नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल लुसेंट सिटी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से BA सेकेंड ईयर की पूरी तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, BA जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होता है वो टोटल 650 मार्क्स का होता है और BA सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम होता है वो भी 650 मार्क्स का होता है। इसका मतलब हम लोग का टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 1300 मार्क्स हम लोग का फाइनल ईयर में हम लोग को बन के आएगा। दोस्तों, आज जो हम लोग बुक पढ़ने वाले हैं, ज्ञान एवं पाठचर्चा। दोस्तों, ये जो पेपर होगा, आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, ये OMR पैटर्न पे होगा। इसका मतलब ये बहुविकल्पी होगा। दोस्तों, ये कितने नंबर का होगा? दोस्तों, ये पूरे 100 नंबर का होगा। इसमें जो पेपर होगा दोस्तों 80 नंबर का होगा और इसमें प्रैक्टिकल शामिल होगा कितने नंबर का? 20 नंबर का। दोस्तों, इस पेपर का जो कोड है BD 201। दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, इसको हम लोग 5 इकाई में बांटेंगे। 5 यूनिट में इसको बांटेंगे। दोस्तों, हम लोग को जो इसका पहला यूनिट है ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति है। दोस्तों, दूसरा इकाई क्या है? पाठ चर्चा का प्रत्यय है। तीसरा जो हम लोग का यूनिट क्या है? ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण है। चौथा जो हम लोग का है पाठ चर्चा की आधुनिक अवधारणा होगी। और इकाई जो 5 में होगी, ज्ञान के निर्माण हेतु शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका क्या होती है। दोस्तों, ये हम लोग इसको 5 इकाई में इसको हम लोग बांटेंगे। दोस्तों, इसको जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, ये पूरा जो पेपर होगा OMR पैटर्न पे होगा। दोस्तों, यदि आप भी BA सेकेंड ईयर में हैं और इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि ये वीडियो आप तक पहुंच सके और आप तैयारी कर सकें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ये OMR पैटर्न पे होगा। दोस्तों, प्रश्न रहेगा और इसके 4 विकल्प रहेगा। आपको सही विकल्प को चिन्हित करना होगा OMR शीट पे। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग को पहला जो प्रश्न है, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? पहला ऑप्शन है सुकरात का, आंद्रे बुद्रो का, कार्ल स्लेबी का या नोनाटी का। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कार्ल स्लेबी का। दोस्तों, हम लोग का दूसरा प्रश्न ज्ञान की विशेषता है। ज्ञान की विशेषता क्या है? ज्ञान असीमित है, ज्ञान सभ्यता, ज्ञान शक्ति या ये सभी। दोस्तों, ये जो पेपर होता है ज्ञान एवं पाठ चर्चा का, इसमें एक बहुत ही आसान हम लोग तरीका लगा के हम लोग कुछ प्रश्नों को सही कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको 4 ऑप्शन में ये सभी दिख जाए तो लगभग 80% चांस होता है कि ये सभी वाला ऑप्शन आपका सही हो। दोस्तों, इसमें भी ये सभी वाला ऑप्शन सही है। इसका मतलब इसका जो उपरोक्त 3 ऑप्शन है वो तीनों सही है। ये सभी का मतलब ये होता है। ज्ञान का स्रोत क्या है? तो दोस्तों, हम लोग का तीसरा प्रश्न क्या है? ज्ञान का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है दोनों। इसका मतलब प्राथमिक और द्वितीय दोनों ज्ञान का स्रोत होता है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। ज्ञान की प्राप्ति की विधियाँ क्या है? ज्ञान की प्राप्ति की विधियाँ क्या है? मनन, श्रवण, निधिध्यासन, मनन, श्रवण, निधि ध्यासन या ये सभी। दोस्तों, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, यदि आपको ये सभी वाला ऑप्शन इस चारों ऑप्शन में से दिख जाए तो लगभग 80% वही होता है कि वही उसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, ये सभी इसमें भी है तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ये सभी। आइए दोस्तों, 5वां प्रश्न देखते हैं। ज्ञान की प्राप्ति की साधन क्या है? ऑप्शन है संवेग, भाषा, ज्ञानानुभूति या ये सभी। दोस्तों, जैसा कि इसमें भी ऑप्शन आपको दिख ही गया ये सभी। दोस्तों, इसका भी आंसर ये सभी ही होगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। आइए 6वां प्रश्न देखते हैं। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? क्या बोल रहे हैं? किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं, ये कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? शिक्षा शास्त्री का है। किसका है? हाफमैन का, डी बेल का या जे बेकर का या बल्किन का। दोस्तों, इसका सही उत्तर है जे बेकर का। 7वां देखते हैं हम लोग को। 7वां प्रश्न, सूचना प्राप्ति का साधन क्या है? प्रत्यय जानकारी देने वाले, दृश्य श्रवण साधन, संचार के साधन या ये सभी। दोस्तों, ये सभी इसमें ऑप्शन में आ गया है तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ये सभी। सूचना प्राप्ति का साधन क्या है? इसका मतलब प्रत्यय जानकारी देने वाले, संचार के साधन एवं दृश्य श्रव्य साधन, ये 3 ऑप्शन होंगे। 8वां प्रश्न क्या है हम लोगों का? ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया कौन सी है? सोचना, विश्लेषण एवं संश्लेषण, समझना या ये सभी। दोस्तों, इसमें भी ये सभी आएगा, इसका मतलब ये इसमें क्या होगा? ये सभी। दोस्तों, इस पेपर में सबसे आसान एक तरीका हम लोग को मिल ही गया है कि ये सभी अगर आपको दिख जाए तो ये सभी आपको टिक करना ही होगा और ये लगभग 80% चांस है कि ये सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें ऐसे बहुत सी ट्रिक है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। क्या है? 9वां प्रश्न क्या है? विश्वास किसी वस्तु की सत्यता की मानसिक स्वीकृति होती है। यह आवश्यक नहीं है कि यह निरपेक्ष रूप से सत्य हो। यह कथन की शिक्षा
शास्त्री क्या है, क्या बोल रहे हैं, विश्वास किसी वस्तु की सत्यता की मानसिक स्वीकृति होती है। यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि यह निरपेक्ष रूप से सत्य हो। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, क्या ऑप्शन है इसमें, सुकरात का, वेबस्टर शब्दकोश का, रसेल का या नोनाटी का। दोस्तों इसका सही उत्तर है वेबस्टर शब्दकोश का। आए दोस्तों इससे अगले वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला वाला जो प्रश्न है, सूचना की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है विद्यालय में, निर्णय लेने में, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, इन सभी में। दोस्तों ये हम लोग को मिल ही गया, इन सभी में, इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा इन सभी में। दोस्तों यदि आप बीएड सेकेंड ईयर में और आप रोज़ाना क्लास लेना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ये वीडियो आप तक रोज़ पहुँच सके और आपकी तैयारी बनी रहे। दोस्तों आइए वीडियो आगे शुरू करते हैं। ज्ञान का सर्वोच्च स्तर कौन सा है। विश्लेषण, संज्ञान, मूल्यांकन, समस्याओं को परिभाषित करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मूल्यांकन। ज्ञान का सर्वोच्च स्तर कौन सा है, मूल्यांकन। अंतःप्रज्ञा प्रणाली के समर्थक है कौन है, हेनरी फेयोल, हेनरी बर्गसो, कार्ल मार्क्स या जॉन डेवी। दोस्तों इसका सही आंसर है हेनरी बर्गसो। क्या नाम है, हेनरी बर्गसो। अंतःप्रज्ञा प्रणाली के समर्थक कौन है, हेनरी बर्गसो। आइए दोस्तों अगला प्रश्न, सूचना किस प्रकार का प्रत्यय है, काल्पनिक है या अमनोवैज्ञानिक है या जटिल है या सरल है। दोस्तों सूचना किस प्रकार का प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर है जटिल। काल्पनिक, अमनोवैज्ञानिक, सरल नहीं, जटिल, इसका सही उत्तर होगा जटिल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों को कितने प्रकार हैं। वेदों को कितने प्रकार हैं दोस्तों, 2, 4, 6 या 3। दोस्तों इसका सही उत्तर, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, अथर्ववेद, इसके 4 प्रकार होते हैं। आइए 15वां देखते हैं, प्रथम वैदिक कालीन साहित्य कौन सी है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या उपनिषद। दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रथम वैदिक कालीन साहित्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। आइए अगला प्रश्न, न्याय दर्शन कौन सा प्रवर्तक है, कपिल, गौतम, पतंजलि या विश्वामित्र। इसका दोस्तों सही उत्तर है गौतम। न्याय दर्शन के कौन प्रवर्तक है, गौतम है। न्याय दर्शन में कौन सा ज्ञान नहीं है, न्याय दर्शन में कौन सा ज्ञान नहीं है, प्रत्यय ज्ञान, अनुमान, उपमेय ज्ञान या वैज्ञानिक ज्ञान। दोस्तों इसका सही उत्तर है वैज्ञानिक ज्ञान। न्याय दर्शन में कौन सा ज्ञान नहीं है, तो दोस्तों कौन सा ज्ञान नहीं है, वैज्ञानिक ज्ञान नहीं। इसका मतलब अनुमान, उपमेय और प्रत्यय है। मनुष्य का तीसरा नेत्र कौन सा है, हृदय, ज्ञान, आत्मा या नाक। दोस्तों बताइए मनुष्य का तीसरा नेत्र कौन सा है, हृदय है, आत्मा है, ज्ञान है या नाक है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ज्ञान। दोस्तों ऐसे प्रश्न आप यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों को भी चिन्हित कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगमन विधि के जन्मदाता हैं कौन से, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, सुकरात है या रूसो हैं। आगमन विधि के जन्मदाता कौन है, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या रूसो। दोस्तों इसका सही उत्तर है अरस्तु। इसका सही उत्तर है अरस्तु। आगमन विधि के जन्मदाता कौन है, अरस्तु। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे यदि आप टेट की तैयारी कर रहे हैं इसमें आगमन और निगमन विधि जरूर पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कठिन से सरल की ओर किस शिक्षण पद्धति की पहचान है, कठिन से सरल की ओर किस शिक्षण पद्धति की पहचान है, आगमन विधि या निगमन विधि, अनुमान या योजन। दोस्तों इसका सही उत्तर है निगमन विधि। दोस्तों जैसा कि मैंने ऊपर बताया आगमन और निगमन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप डीएड के बाद आप टेट तो अवश्य देते होंगे या दे रहे होंगे या दिए होंगे तो आप जानते ही होंगे आगमन और निगमन कितना इम्पॉर्टेंट है। कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता की ज्ञान है, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता की ज्ञान है। उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान की है, अरस्तु की है, आंद्रे बुद्रो की है, कार्ल स्लेबी की है, सुकरात की है। दोस्तों इसका सही आंसर है कार्ल स्लेबी का। कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता की ज्ञान है कौन सी है, कार्ल स्लेबी की। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रवर्तक हैं, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रवर्तक कौन। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं 2, 3, 5 या 4। दोस्तों इसका सही उत्तर है 5। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार कितने हैं, 5 है। जैन दर्शन के अनुसार सर्वोच्च ज्ञान कौन सा है,
मति ज्ञान, अविध ज्ञान, श्रुति ज्ञान या कैवल्य ज्ञान? तो इसका सही उत्तर है कैवल्य ज्ञान। जैन दर्शन के अनुसार सर्वोच्च ज्ञान कौन सा है? कैवल्य ज्ञान। श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 8 या 6? श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान के कितने प्रकार हैं बताइए दोस्तों? 3, 4, 8 या 6? दोस्तों इसका सही उत्तर है इसका मतलब 3। श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। उपनिषद क्या है? वेद के सहयोगी, वेद के प्रारंभिक भाग, तांत्रिक पुस्तक, वेद के अंतिम भाग? दोस्तों बताइए उपनिषद क्या है? वेद के अंतिम भाग है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखे हैं। दोस्तों ऐसे ही रोज़ हम लोग का वीडियो 25 प्रश्नों का आएगा। दोस्तों यदि आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं और बीएड सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि एग्ज़ाम आने वाला है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से बीएड सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।